बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज आपने एक नया टॉपिक पढ़ना है और वो है टार्क और मूवमेंट आर। टार्क और मूवमेंट आर, ठीक है जी। अब ये जो फोर्स है ना, फोर्स के मुख्तलिफ इफेक्ट्स आपने पढ़े थे, याद है कि नहीं? मुख्तलिफ इफेक्ट्स उसके होते हैं। वैसे फोर्स आप लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, ठीक है, स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी जिस समत में, जिस डायरेक्शन में कोई जिस्म मूव कर रहा है, उस समत में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जबकि मुखालिफ समत में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगी। ठीक है, आज हम एक और इफेक्ट का मुताला करना चाहते हैं कि जिससे यानी किसी जिस्म की ना फोर्स, ना उसकी स्पीड बढ़ती है ना घटती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, बल्कि उसका एक टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी किसी जिस्म पर जब फोर्स लगती है तो वो घूमना शुरू हो जाता है, टर्न हो जाता है। जिस तरह ये आपके सामने दरवाज़ा है, दरवाजे पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? उसमें एक टर्न पैदा होता है। ठीक है जी। तो यानी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसे क्या कहते हैं? टार्क। क्या कहते हैं इसको? टार्क। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टार्क। और इसका दूसरा नाम मूवमेंट आर्म भी है। ठीक है, यानी इस शक्ल में भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मूवमेंट आर्म। तो इसका मतलब क्या है? ये टार्क ही है। यानी टार्क का दूसरा नाम मूवमेंट आर्म। टार्क का दूसरा नाम मूवमेंट आर्म। बात समझ गए? अब ये जो टार्क है, आए रोज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन आपने टायर का नट खोलना हो या किसी भी चीज का नट खोलना हो तो उसको खोलने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? स्पेनर, रेंच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेंच इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब रेंच पर जो आप फोर्स लगाते हैं तो वो नट खुलता है, तो इसका मतलब वो टर्निंग इफेक्ट उसका होता है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। अब ये जो टार्क है या मूवमेंट आर्म है, इसका इन्हिसार, इसका डिपेंडेंट जो है वो दो चीजों पर है। ठीक है, मसलन फर्ज किया ये, मसलन हम मिसाल ले लेते हैं, ये जो है ये कोई दरवाजा है, ये देखें, ये दरवाजा है, ठीक है, डोर है। अब जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे, आगे लगाएं या पीछे की तरफ लगाएं, पुश करें या पुल करें, ठीक है, तो क्या होगा? ये बस दरवाजे को खींचते हैं, पुल करते हैं तो क्या होता है? दरवाजा खुलता है। जब पुश करते हैं तो क्या होता है? बंद हो जाता है। अब ये जो डोर है या दरवाजा है, ये एक लाइन के गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, मतलब वो जहां कब्जे लगे होते हैं, वो जो लाइन है उसके गिर्द जो है वो घूमता है। तो जिस एक्सिस के गिर्द जो है किसी जिस्म में रोटेशन पैदा होता है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, अब इस पर अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लें, मसलन एक ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। अब फोर्स हम यहां भी लगा सकते हैं, फोर्स बी पॉइंट पर भी लगा सकते हैं, फोर्स सी पॉइंट का पर भी लगा सकते हैं। लेकिन किस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा? सी का। इसलिए कि जब हम दरवाजा खोलते हैं तो जहां हैंडल लगा होता है, तो वहीं से उसको हम क्या करते हैं? पुश करते हैं या पुल करते हैं। अगर हम इधर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितने करीब आएंगे तो उसका असर क्या होगा? कम होता जाएगा। टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो लाइन है जिसके गिर्द कोई चीज रोटेट करती है, उसको क्या कहते हैं? टर्निंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। द लाइन
along which body rotate is known as axis of rotation. ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से बस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, तो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है. ये तीन फोर्सेस जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसको लग रही है. अब आपने खुद बताया कि भाई ये जो C पर फोर्स लग रही है उसका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ज्यादा है? ये देखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखें यहां कितना बनता है, कम बनता है ना. आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि यहां जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जितना ज्यादा होगा इतना फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा. ये जितना कम होता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा. ठीक है जी. बस आपने जब हम कोई नेट खोलते हैं रेंच की मदद से, स्पेनर की मदद से, तो हमारी ये कोशिश होती है कि थोड़ा जिसका आर्म, ये जो आर्म है वो लंबा हो, ठीक है, वो ज्यादा हो, ताकि काम आसानी से हो जाए, नेट आसानी से खुल जाए. यानी शॉर्ट स्पेनर के बजाय हम लॉन्ग स्पेनर इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो जब ये बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाती है, ठीक है, बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो उसके लिए रेंच भी बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए कि छोटे रेंच से वहां काम नहीं हो सकता. ठीक है. यानी जितना उसका लेंथ ज्यादा होगी, मूवमेंट आर्म, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म. इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म. मूवमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट आर्म. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म. तो जिसका मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा उसका टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा. तो जिसका मूवमेंट आर्म कम होगा उसका टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा. बात समझ गए? तो इसका मतलब है कि यहां अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा, यहां भी आसानी से नहीं खुलेगा. यहां अगर हम फोर्स लगाएंगे, जितना यानी उसका एक्सिस मूवमेंट आर्म ज्यादा लेते जाएंगे उतना काम हमारा आसान होता जाएगा, उसका टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा और हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी. ठीक है जी. यानी यहां ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके मुकाबले में यहां थोड़ी कम लगानी पड़ेगी, उससे कम लगानी पड़ेगी, और सबसे कम यहां लगानी पड़ेगी, और उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि ये जो टार्क है, ठीक है, ये इसका इन्हिसार दो चीजों पर है. और वो दो चीजें कौन सी हैं? दो चीजें जो है वो, एक आ गई फोर्स, एक फोर्स. ज़ाहिर है फोर्स लगेगी तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फोर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है. एक तो पहली चीज है फोर्स, और दूसरी मूवमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम आर से जाहिर करते हैं. तो इसका मतलब है कि ये जो टार्क है, ये इसको टा से जाहिर करते हैं. ये टा, टी नहीं है बल्कि टा, इज इक्वल टू एफ ज़र आ. टा इज इक्वल टू एफ ज़र आ. टा इज इक्वल टू एफ ज़र आ. ये एफ क्या चीज है? फोर्स. और ये आर क्या चीज है? ये मूवमेंट आर्म जिसको हमने कहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? मोमेंट आर्म। ठीक है जी। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप सिंपल डेफिनेशन ये भी आप कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज नोन एज टॉर्क। यानी फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट है वो टॉर्क कहलाता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज नोन एज टॉर्क। यानी सिंपल डेफिनेशन आप कर सकते हैं इसकी। अब देखें तो जो अब देखें कि ये जो टॉर्क है फोर्स और मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट है। अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और डिस्टेंस मीटर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। ठीक है। यूनिट ऑफ टॉर्क या यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, ये इसका नाम जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लें। मूवमेंट ऑफ फोर्स है, आर्म नहीं, आर्म पहले पढ़ लिया, फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म आगे आएगा। ठीक है जी। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है जी। तो अब देखें इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब ये कोई रट्टा लगाने की चीज नहीं है। अगर आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपको पता चल गया कि F बार है, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, और फासला जो है वो डिस्टेंस, उसका यूनिट मीटर होता है, तो लिहाजा न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ गया। अब जो टॉर्क है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। एक है क्लॉकवाइज टॉर्क और एक है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब देखें, ये देखें, मेरी तरफ देखें सारे, इस बोर्ड की तरफ। यहां फर्ज किया ये हैंडल लगा हो, इस दरवाजे को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये कौन सा टॉर्क है? क्लॉकवाइज। ये यानी इफ वी पुल द डोर, टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज। टॉर्क कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा। जब हम इसको पुल करेंगे तो घड़ी की सुइयां ऐसे ही चलती है ना, ये क्लॉकवाइज है। तो if the rotation in a body is along clockwise, then torque is called clockwise torque। ठीक है। अगर रोटेशन, जिस्म में रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क को क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क। इफ द रोटेशन इन द बॉडी along clockwise direction, its torque is called clockwise torque। ठीक है। अगर जिस्म में रोटेशन क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा हो तो टॉर्क कौन सा होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इसी दरवाजे को इधर देखें जरा, बोर्ड की तरफ। इसे अगर दरवाजे को मैं पुश कर रहा हूं अंदर की तरफ, यानी गोया इस तरह करेंगे तो खुलेगा, अंदर की तरफ घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा। जिस तरह ये दरवाजा यहां हमने फिट किया हुआ है, बाहर खींचने से खुलेगा, वापस पुश करेंगे तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो अब जब बंद होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इफ द रोटेशन इन अ बॉडी along anti-clockwise direction, its torque will be anti-clockwise torque। along anti-clockwise direction,
its torque is called anti-clockwise torque. ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. अब देखेंगे टॉर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. टॉर्क पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव. तो जब ये दरवाजे को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव टॉर्क आ गया. ठीक है, क्या आ गया? नेगेटिव टॉर्क आ गया. और जब इसको पुश करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क is taken as positive and clockwise torque is taken negative. तो टॉर्क दो तरह का आ गया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव. तो पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव टॉर्क होगा और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा. ठीक है जी, तो ये आ गया टार्क के मुताबिक. और टार्क के दो नाम है, एक है टार्क और दूसरा मूवमेंट ऑफ फोर्स. मूवमेंट ऑफ फोर्स. कहीं आपको अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाता है या टार्क पूछा जाता है तो दोनों एक ही चीज के दो नाम है. टार्क भी है और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी. ठीक है जी. उसके बाद आपने यानी टार्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. और टर्निंग इफेक्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है जी. नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा? जब रोटेशन किसी जिस्म में एंटी क्लॉकवाइज हो. एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव होगा. ठीक है जी. तो ये इस टॉपिक को आपने घर जाके दोबारा देखना है, उसको स्टडी करना है. ठीक है जी, और उसको तैयार करना है. ठीक है जी. तो बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट पीरियड में हम उसको